अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। आज 1 मई है और 1 मई को जो मजदूर दिवस लोग मना रहे हैं, ऐसे में जो है लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में जो है नेता वो अपने अपने वादा करते हैं। अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के बारे में अक्सर देखा होगा और सुना होगा, तेजस्वी यादव मुंह से बोलते नज़र आ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो वादे करके सत्ता में आए लेकिन वादा को नहीं निभा पाए। पहले मुंह से बोलते थे लेकिन अब जो है पोर्टेबल जो ब्लूटूथ जो स्पीकर होता है, स्पीकर से जो भाषण दे रहे थे जिस माइक से, उस माइक में स्पीकर लगा करके जनता को सुना रहे हैं कि मोदी जी यह बोले। मतलब वो खुद मुख से नहीं बोल रहे हैं, ब्लूटूथ से सुना रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। क्या कुछ कहिएगा इस पर, क्या राय है? देखिए, जिस तकनीक का वो सहारा ले रहे हैं ना, उस तकनीक को भी आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो और उस तकनीक को भी भारत में मेक इन इंडिया के माध्यम से बनवाने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने न केवल देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया, मध्यम उद्योगों के साथ साथ हेवी इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाने का काम किया। ये 2 करोड़ नौकरी का सवाल हमसे पूछते हैं, हमारा जवाब है इनको कि 2 करोड़ नौकरी की तो बात दूर की है, हमने 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा नौकरी जो है वो प्रत्येक वर्ष लोगों को दी है। लेकिन इनके लिए नौकरी का मतलब होता है चपरासी की नौकरी, हमारे लिए नौकरी का मतलब होता है आईटी सेक्टर में लोगों का जाना और लोगों का डॉक्टर, इंजीनियर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में आगे बढ़ना। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में कांग्रेस और इंडी अलायंस के जो नेता हैं, इन लोगों ने पूरे देश में 74 एयरपोर्ट्स बनाए थे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उड़ान योजना के माध्यम से, उड़ान 2.0 के माध्यम से 74 एयरपोर्ट्स हमने केवल 10 साल में बना दिए। आप सोच सकते हैं कि एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए अरबों रुपए की आवश्यकता होती है, हमने 74 एयरपोर्ट्स बनाया। इस 74 एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए कितना बड़ा श्रम बल लगा होगा, कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी, कितना सीमेंट उद्योग को फायदा हुआ होगा, कितना बालू उद्योग को फायदा हुआ होगा, कितने इंजीनियर्स और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले, तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी, तो कितनी नौकरियों का सृजन हुआ होगा, ये भी आपने समझ ही लिया होगा। लेकिन लालू जी के सुपुत्र के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, और जैसे ही भैंस का नाम आता है तो इन लोगों की जीभ लपलपा जाती है। उस भैंस को ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं अपने पिताजी के पास और उनके पिताजी उस भैंस का चारा भी चोरी कर लेते हैं। तो ये थके हारे और कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके बात करने वाले लोग हैं। ये इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर ये पूरे देश को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो ऐसे ऐसे कानून बनाए और 128 बार संविधान में संशोधन करने का काम किया, संविधान को बदलने का काम किया, और आज कहते हैं कि भाजपा संविधान बदल देगी। हम तो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के भक्षक तो ये हैं। ये तो दलितों का इस्लामीकरण करवाने की बात करने वाले लोग हैं। ये तो कहीं ना कहीं मैं अपने दिल से, अंतरात्मा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने जिन्ना जैसे दुराचारी व्यक्ति को करारा जवाब दिया था, जिन्होंने जिन्ना जैसे व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दी थी। तो हम तो उस धरती से आते हैं और उस गौरवशाली अतीत को दोहराने वाले लोग हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन्ना जैसे, जो पाकिस्तान का जो गॉडफादर माना जाता है, उसको उसी दिन जूते मारने का काम किया था। तेजस्वी यादव भरे मन से ब्लूटूथ से क्या मतलब, वो साबित क्या कर बताना क्या चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव किसके अनुयायी हैं? तेजस्वी यादव राहुल गांधी के अनुयायी हैं, और राहुल गांधी आलू से सोना बनाने का तकनीक है। लालू जी मस्खरी करने के लिए जाने जाते थे, अब वो मस्खरी करने के लिए उनको जहां जाना चाहिए था वहां न जाके वो संसद चले गए। तो उन्होंने ये जो MY समीकरण बनाया, इस MY समीकरण के लिए क्या किया? मुसलमानों को ठेंगा दिखा दिया और
यादवों के बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। यादव कुल की बेटी हैं ऐश्वर्या जी, जो कि उनके दादाजी पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, उनका भी राजनीतिक परिवार है। वैसे महिला को उन्होंने जब अपने घर से घसीट के बाहर निकलवा दिया, तो इससे ज्यादा वो दुराचार और क्या कर सकते हैं। यादव समाज जवाब देगा उनको। चलिए, एक और बात है कि मुकेश सहनी का जो है Y+ जो सुरक्षा मिली थी वो हटा दिया गया है। उनके प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं मोदी जी को ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ बात नहीं बोल दिए थे जो मोदी जी के कार्यकर्ता को बुरा लग जाए। लेकिन खैर बुरा लगी है। लेकिन वायु सुरक्षा हटाने के बाद जो है कहे हैं मुकेश सहनी भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं और तीसरा आँख है, तो अगर आप गलती करिएगा तो हम लोग गिनाएंगे। तो इसमें कहाँ देखिए, भाड़े पे मिला हुआ कुर्ता पैजामा पहन के अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लेता है ना, तो ये नहीं होता है। ये समझना है ना कि किसको उन्होंने गाली देने का काम किया है। देश के दलितों आदिवासियों की आवाज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दलित माताओं के बेटे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश की माताओं बहनों के बेटे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके भाई हैं नरेंद्र मोदी जी। और गरीब के बेटे को गाली दोगे, गरीब के बेटे को अपमानित करोगे, सर्कस का रथ में बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है कि गरीब के बच्चों के सपनों को लूटने की बात करोगे। तो मुकेश जी ने तो गरीब के सपनों को लूटने का काम किया। मेरे पास तो वो सर्कस का रथ होता तो मैं गरीबों के बच्चों को पढ़ाता, मलाहों के बच्चों को पढ़ाता उस सर्कस के रथ को बेच के, और उनके बच्चे भी IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनकी भी समाज में भूमिका हो, इस बात को सुनिश्चित करता। मोदी जी ने तो किया। मोदी जी ने तो नाव तक का इंश्योरेंस करवा दिया। मोदी जी ने तो मत्स्यिकी को किसानों के श्रेणी में ला दिया और उनको भी किसान सम्मान निधि देने का काम किया। तो मोदी जी ने काम किया। इन्होंने क्या किया? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो ऐसे लोगों का चाल चरित्र, नियत, नीति बिहार की जनता जान चुकी है। आप देखेंगे कहाँ भीड़ रहती है इनके साथ में, लोग पीठ पीछे अपशब्द बोलते रहते हैं ऐसे लोगों को। खास करके मलाह समाज के लोग ही उनको छोड़ चुके हैं। सब तो मोदी जी के साथ खड़े हैं ना। हमारे पास एक से बढ़ के एक नेता है, हरीश सहनी जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। सब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो भाजपा ने काम किया। भाजपा सबके लिए काम करती है। मलाह समाज के उन्नति, उत्थान, तरक्की के लिए, उनके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, और सबके साथ सबके सम्मान के लिए काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा था तो भारत के लिए, भारत के बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए युद्ध को रोकना पड़ गया था। आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? आलू से सोना बनाने वाला, या फिर जिसकी बात पूरी दुनिया मानता हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? कतर जैसे देश में आप सोचेंगे कि 9 से ज़्यादा नाविकों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन न केवल फांसी कैंसिल हुआ, बनिस्पत हमारे जो नौसेना के जवान थे उनको सम्मान पूर्वक देश लाया गया। ये पहली बार किसके शासनकाल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ। तो बिहार को लूटने वाले, अपराधियों की गोद में खेलने वाले, अपराधियों को आगे बढ़ाने वाले, एक से बढ़ के एक बलात्कारी, अपराधी, गुंडे, इन सबको टिकट देने वाले जो लोग हैं लालू जी, इनके साथ कोई खड़ा होगा क्या? तो बता दें कि जिस तरह से भरे मंच से ब्लूटूथ स्पीकर से तेजस्वी यादव जो मोदी जी चुनावी दरमियान में बात किए थे, वादे किए थे जनता के बीच, उस बात को दिखा रहे हैं। बहरहाल खबर और हमारा प्रयास यहीं तक। कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। हमारा पोस्ट कैसा लगा।